टीवी हिंदी के सामने से लोहा सोना बन जाता। दुनिया में एक ऐसे पत्थर की कल्पना की जाती है जिसे छूने से लो दुनिया में एक ऐसे पत्थर की कल्पना की जाती है जिसे छूने से लोहा सोना बन जाता है। इस पत्थर को पारस कहते हैं। अनेक किंवदंतियां इसके संबंध में चली आई हैं। कोई कहता है कि ये पहाड़ों पर कहीं होता है। पहाड़ी चरवाहे बकरियों के खुरों में लोहे की नाल ठोक दिया करते थे। वे कभी पारस के ऊपर होकर निकल जाती, कभी तो लोहे की नाल सोने की हो जाती, ऐसा सोचकर। कथाकारों ने भी इस संबंध में कई कहानियां गढ़ी। राजा चंदेल के यहाँ पारस था, ऐसा कहा जाता है। इन सब बातों में कितना सत्य है ये जानना कठिन है, पर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस एज में, इस युग के विज्ञान खोजियों को अभी तक इस प्रकार की किसी वस्तु का संसार भर में पता नहीं लगा है जिसे छूने से लोहा सोना बन जाए। बहुत से लोग पारस पत्थर या इसी प्रकार की किसी वस्तु या किसी टेक्निक की तलाश में रहते हैं जिसके द्वारा वे आसानी से पर्याप्त सुख सामग्री पा सके, लेकिन असल में ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। अमीर बनने की इच्छा किसकी नहीं होती, लेकिन हर कोई अमीर आदमी नहीं बन सकता। फर्ज करिए कोई आपको बोले कि आप चंद सेकंड में बिना कुछ किए अमीर बन सकते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर आपको पता चले कि 1 मिनट में करोड़पति आपको कोई रहस्य नहीं बल्कि एक छोटा सा पक्षी बनाएगा। जी हाँ, भले ये सुनने में आप अचंभित हो जाएं, लेकिन ये सच है। बता दें कि इस पक्षी का नाम है टिटहरी। ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन वृक्ष पर रहने लगे, समझो कि धरती पर भूकंप आ जाएगा। टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती। वह भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। कोई भी अन्य पक्षी जब भी अंडा देता है तो उस पर बैठकर उसको गर्म करके उसको तोड़ता है, सेता है, लेकिन टिटहरी ये सबसे अलग है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। ये कहा जाता है कि टिटहरी जब भी जमीन पर अंडा देता है तो उसे तोड़ने के लिए उसको पारस पत्थर की जरूरत पड़ती है। ये मान्यता है। कहा जाता है कि अगर पारस लोहे को छू ले तो वो सोना बन जाता है। आपको बता दें कि ये रहस्यमय पत्थर है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन टिटहरी इसे न जाने कहाँ से, अपने कौन से एनिमल सेंस से खोज लेती है, अपने कौन से बर्ड सेंस से खोज लेती है पारस पत्थर को और उसी से अपने अंडे तोड़ती है। इसीलिए इस पक्षी का मिल जाना बहुत बड़ी बात होगी। शास्त्रों की कहानियां बताती हैं कि हिमालय के जंगलों में बड़ी आसानी से पारस मणि मिल जाती थी, बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो तो। कहानियों के अंदर जिक्र आता है कि कई संत पारस मणि खोज कर लाते थे और अपने भक्तों को दे दिया करते थे। ये मणि हिमालय के आसपास ही पाई जाती थी, ऐसा कहा जाता था। लेकिन मान्यताएं ये भी है कि टिटहरी के पास एक स्पेशल सेंस होता है, एक स्पेशल बर्ड सेंस, जिससे वो ऐसे पत्थर को खोज लेती है जो पारस पत्थर की तरह होता है और उसी से अपने अंडे तोड़ती है। आइए जानते हैं टिटहरी पक्षी के बारे में। टिटहरी एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो उड़ता कम है। ये अपना अधिकांश समय तालाब और झीलों के नज़दीक गुजारता है। भारत के कई प्रदेशों में टिटहरी पाई जाती है। इसका नाम लैपविंग है। इसकी 2-3 प्रजातियां देश में पाई जाती है। टिटहरी एक मनमौजी पक्षी है जिसे खुला स्थान जहां कीड़े मकोड़े खाने को मिले वही रहता है। टिटहरी एक चौकन्ना और चालाक पक्षी है जो अपने नज़दीक आने वाले जानवर, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि मनुष्य को देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है। टिटहरी दिन रात जागकर अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करता है। टिटहरी मार्च से अगस्त महीने के बीच 2 से 3 या फिर 4 अंडे देती है। टिटहरी के अंडों का रंग मिट्टी के रंग से मिलता जुलता होता है, इसलिए लोगों की नज़र इनके अंडों पर नहीं पड़ती है। और कहा जाता है कि यही टिटहरी ऐसे ही किसी पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है अपने इस अंडों को तोड़ने के लिए। टिटहरी के बच्चों का रंग भी धरती के रंग जैसा ही होता है। मादा टिटहरी और नर टिटहरी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करती है। हमारे देश में स्लेटी टिटहरी की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेज ने 2006 को जारी की एक नई रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजातियों का उल्लेख करते हुए स्लेटी टिटहरी को लुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। भारत की सूखी घास एवं सूखे मैदान इलाकों में लंबी टांगों वाला यह पक्षी अपना भोजन तलाश करते हुए गुजारा करता है। कहा जाता है कि टिटहरी चिड़िया टांग आकाश की तरफ उठाकर सोती है और सोचती है कि आकाश उसी के कारण टिका हुआ है। आसमान के बारे में अनेक कहावतें हैं। उनमें से एक ये है कि टिटहरी को हमेशा लगता है कि उसकी टांग हटी कि आसमान गिरा। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर बुजुर्गों के अनुसार का कई वर्षों का अनुभव कहता है कि जिस वर्ष टिटहरी जितनी मात्रा में अंडे देती है उतने माह तक भरपूर बारिश होती है। कहा जाता है कि टिटहरी नदी, नालों और तालाब के किनारे पर ही अपने अंडे रखती है। पानी के किनारे से जितना दूर वो अंडे रखे, बारिश उतनी अधिक। टिटहरी के अलावा अन्य पशु पक्षियों को मौसम और अन्य खगोलीय घटनाओं का पूर्वानुमान होता है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था एक रहस्य जो आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या टिटहरी पक्षी वाकई में पारस पत्थर खोजने में सक्षम है।
और अगर हाँ, तो क्या उस पारस पत्थर तक पहुंचना पॉसिबल है? और अगर पहुंचा जाना पॉसिबल है, तो क्या इसकी गारंटी है कि इस तरीके की किसी खोज के लिए इस लुप्त प्राय प्रजाति को पूरी तरीके से समाप्त ही क्यों न कर दिया जाएगा? इसीलिए इस तरह की चीज़ों पर यकीन ना हो तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, लेकिन जो बुजुर्ग कहते हैं, जो पौराणिक मान्यता हैं, उनके अनुसार तो यह है कि टिटहरी के पास वो क्षमता होती है कि वो पारस पत्थर को पहचान सके। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। बने रहिए हमारे इस नए चैनल ज्ञान टीवी हिंदी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों मीट या मांस की इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है।